पाकिस्तान की तबाही के सबूत एचडी में सामने आ गए। हाई डेफिनेशन इमेज पाकिस्तान के अलग अलग पोर्ट की निकल करके सामने आई है। पाकिस्तान में किस तरीके से तबाही हुई है, अलग अलग एयरबेस पर कैसे कितने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए, ये फुल एचडी में तस्वीरें निकल करके सामने आई है। एक एक करके अलग अलग एयरबेस की तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं। यानी पाकिस्तान की तबाही के एचडी में सबूत वो सबके सामने है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, इस शख्स ने नाक में दम कर दिया है। यह शख्स अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये जहां भी जैसे भी जो भी मौका मिलता है भारत पर वार करने में चूक नहीं रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ट्वीट करके भारत पर और भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय रिश्तों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उसके बाद में वीडियो के तौर पर, फिर उसके बाद में सऊदी अरब में दूसरे मुल्क, तीसरे मुल्क के सामने, फिर उसके बाद में अब ये हवाई जहाज में बैठ करके इंटरव्यू देने लगे और वहां पर भी वही रोना कि मैंने करवाया है और मैंने दोनों देशों को कहा कि व्यापार करना है तो समझौता करो, अगर समझौता नहीं करोगे तो व्यापार नहीं होगा। आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को मित्र बताते रहे, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाते रहे और डोनाल्ड ट्रंप, इस शख्स ने नाक में दम कर दिया है। कोई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा। हालांकि देश के बाहर के भी बड़ी खबरें हैं, फ़लस्तीन को लेकर, इसराइल को लेकर, अमेरिका को लेकर, कनाडा को लेकर, खलीज सऊदी अरब को लेकर, कतर को लेकर, लेकिन सबसे अफजल और सबसे पहले हमारे देश की खबरें हैं। देखिए, आपने अब तो सीज़फायर हो चुका है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबीन, लेकिन जिस तरीके से जो 6 तारीख के दिन 6 मई को रात में जो हमारी कमांडर जनरल जो मास्टर प्लान थी सिंदूर मिशन में, जो पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी आतंकी जगहों पर जिस तरीके से तबाही मचाई थी, लेकिन ये नाड़ों को देख लिए भाई, ये गंजोटियों को देखिए भाई, रोडों पे नाच रहे, खुशियां मना रहे, हम जीत गए, हम जीत गए। क्या जीते तुम लोग? अरे तुम्हारी जनपद का अंडा, तुम्हारी इतने बड़े बड़े खड्डे पड़े पोकों में तुम लोगों के, घुस के मारे अब वो मेम्स बना के वो क्या कि अस्तगफिरुल्लाह, तुम अब इसके रह गए रे, और कुछ भी नहीं कर सकते तुम लोग। मेम्स बनाना, दूसरों के ऊपर मजाक उड़ाना, दूसरों का समझे झूठ बोलना, फेक न्यूज चलाना, समझे, रोडों पे निकल रहे कहीं को जान बची बोल के खुशियां मना रहे हैं। ऐसा बोल के मना लो, क्योंकि भूत मारा हिंदुस्तान तुम्हारे को, वो भी घुस के मारा। अब तुम झूठ लाख बोलो, क्या होने का है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये एचडी पिक्चर्स पूरे अभी आ चुके हैं। ये मिले हैं CNN BBC से, और उसके बाद जजीरा जो कतर से नशर होता है, वो लोगों के पास ये पिक्चर आ गए, ये वीडियोस आ गए,
जिस तरीके से भारत ने तबाही मचाई, वहां पे सुर्खियां ये चल रही है, हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो तबाही मचाई उसके चश्मदीद सबूत भी है, गवाह भी है। ये लोग अब लाग बोल लो, ये लोग लंगे कपड़े भी उतार लोगे, कपड़े भी उतार लो, तुम लोग हाई चलेंगे तुम लोग। एक तो क्या फर्क पड़ता, गांजा अफीम मारने वाले कपड़े उतार के नाचो, हम बच गए, हमारे फुदिया बच गए, हमारे टुटिया बच गए, हमारे लुंडिया बच गए, हमारे मुंह में बच गए। हाँ, क्या ढवापन है, क्या ढवापन कर रहे हैं। अरे इतनी बड़ी मार पड़ी है तुम्हारे को, अभी 40 साल पीछे हो गए तुम लोग। हालांकि था तो तुम्हारा कुछ भी नहीं, अमेरिका के और तुर्की के थे। अब वो तुर्की को तो जो एशिया जो तिजारा हमारे से तुर्की जो चलता था, अब वो सब पाबंदी आयदोरी तुर्की के ऊपर सब बैंड कर दिया जाएगा। कई प्रोजेक्ट तो हो भी गए भी, समझे। यहां से तिजारा होता, तुम्हारे पास क्या मिलता, अफीम, हशीश, गांजा, इसके अलावा क्या उससे तिजारा करने दो, समझे। अब तुम 40 साल पीछे जा चुके हैं। जो तबाही का मंजर जो देखा है पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। और ये नहीं कौन है भाई, ये डोनाल्ड ट्रम्प 1500 साल से चल रही थे इंडिया पाकिस्तान की कश्मीर के मामले में, 1500 साल से चल रही थे इंडिया पाकिस्तान की कश्मीर के मामले में। इतना पागल है इन्हें मालूम, ये दिमागी बीमार है। जहाँ जा रहा सऊदिया में गया, सऊदिया में बोल रहा पाकिस्तान और इंडिया को मैं बोल के सिस्फर कराया, और मैं बोल दिया उसको, क्या बोले तुम, कैसा कराए तुम, बोले तो मैं बोला तिजारत तुम्हारे साथ नहीं करेंगे, कारोबार नहीं होगा तुम्हारा, बाहर बिजनेस करने नहीं देंगे तुमको। कौन होता है इन्हें, हमारा खारा आटा हमारा खारा, चावल हमारा खारा, रोटी जो खाता उन्हें हमारी खाता, और पूरा सामान इधर से जाता, भूखे मर जाते ये लोग। अगर से यहाँ से हिंदुस्तान ने ये सब बंद कर दिया तो। अरे ये पागल बीमार है बहने, इसका हो गया, इसकी उम्र हो गई भी है, इसकी उम्र हो गई, दीवाना बोखलाहट का शिकार हो गया उन्हें, कब क्या बोल दे रहा मालूम नहीं है। तो ये बीमार की वजह से ये रोकना पड़ा, ये सीजफायर करना पड़ा, क्योंकि ये शाहबाज पाँव में वजीर खारजा को भेज दिया किसी तरीके से, मैं बाप ये रुकवा दो, क्योंकि इंडिया हमारी जी बड़ी फोड़ रहा है, बड़े बड़े अंदर डाल दे रहा हमारे पुक्कों में, जो कि घुस भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते, लेकिन डाल रहा बोल के बड़ी मुश्किल से जो उसको भेज के हाथा पाँव पड़ गया, जिसदी करके रुके, सीजफायर कराए, और जश्न मना रहे रोडों पर निकल के, गाड़ियों में झंडे लहरा रहे, जैसा इन्हों कोई बहुत बड़ी जंग फतेह कर ली है। अरे क्या हालत हो गई थी तुम्हारी 2 दिन में, खाने को खाने नहीं थे, सरना बसते जो है सो कैसा निकल के रोडों पे गटरों में सो रहे थे, मोरियों में सो रहे थे, भूल गए। नाचो और नाचो, मिम्स बनाओ और बनाओ। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये चिंदी शोर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से रोकना पड़ा हो, लेकिन जो तबाही मचाई हमारी सूफिया कुरैशी ने, जो हमारे हिंदुस्तान के जांबाजों ने, बहादुर जवानों ने, पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा ये। अब उसके गवाह हैं, उसके सबूत भी आ चुके हैं। जो उनके अड्डों पर इतने बड़े बड़े हवाई अड्डों को जो गड़े बने हैं, वो गड़े आप लोग देख सकते हैं जो रखा गया है। आपको मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपने सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, अपने इस भाई का भी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।